हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे अध्याय 6। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 और अध्याय 6 का क्या नाम है? त्रिभुज। तो हम इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि त्रिभुज, आखिर त्रिभुज है क्या। ठीक है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है? तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज एक कैसी है? एक बंद आकृति है। ठीक है, तो कैसे? मान लीजिए एक ये है रेखाखंड, एक ये है और एक ये है। तो हमारे यहाँ पे कितने? तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का मान लीजिए इसे हम क्या ए मान लेते हैं और इसे बी, इसे सी। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है? पहली बात तो त्रिभुज में कोण होते हैं। तो त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम इसे कितना 60 डिग्री मान लेंगे और इसे भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम इसे क्या मान लेंगे? इसे कोण मान लेंगे और इसे क्या? भुजा। ये है शीर्ष। ठीक है, तो ये हमारे हुए। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता क्या है आखिर में। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो अब यहाँ पे बात है कि सर्वांग सम और समरूप क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। पहले देखते हैं समरूप। आगे समरूप होता क्या है? तो समरूप का मतलब है कि उसकी आकृति सेम होनी चाहिए। ठीक है, आकार सेम हो या ना हो चलेगा। अगर आकृति समान है तो वो समरूप माना जाएगा। लेकिन जो सर्वांग सम होता है, ठीक है, उसमें आकृति और माप दोनों बराबर होने चाहिए, डुप्लीकेट एकदम। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हम है और एक हमारी दूसरी डुप्लीकेट एकदम डिट्टो हमारी तरह दूसरी लड़की आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होगी? वो सर्वांग सम होगी। तो समरूप का उदाहरण जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये एक त्रिभुज लिया। ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया। ये क्या है? छोटा है। और एक त्रिभुज हम बड़ा बना लेते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारी समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि जो ये आकृति दी हुई है त्रिभुज की दी हुई है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, तो इसलिए क्या हमारी समरूप है। लेकिन सर्वांग सम क्या है? मान लीजिए हमने एक गोला बनाया और दूसरा गोला भी डिट्टो टू इसकी तरह ही। ठीक है, मतलब कि ये दोनों गोला कैसे हैं? एक बराबर है। तो ये हमारे क्या है? ये सर्वांग सम है। ठीक है, तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या कहता है कि सभी व्रत, मतलब कि दुनिया भर में जितने व्रत हैं क्या वो सर्वांग सम होते हैं? तो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग 4 फ्रेंड है, ठीक है, तो अगर चारों लोग व्रत बनाएंगे, किसी का बड़ा बनेगा, किसी का छोटा बनेगा, किसी का और छोटा बनेगा, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ये समरूप है। क्योंकि आकृति समान है, आकार समान हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये समरूप है, समरूप। ठीक है, तो आप लोग गलती से भी सर्वांग सम मत लिख दीजिएगा। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी वर्ग। अब यहाँ पे क्या आ गया कि वर्ग है, मतलब दुनिया भर के जितने वर्ग हैं क्या वो सर्वांग सम होते हैं? तो जी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें भी वर्ग कहीं बड़ा बनेगा, कहीं छोटा बनेगा। जैसे ये हमारा क्या है? ये वर्ग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये वर्ग है। अब जरूरी नहीं है कि जो हम दूसरा वर्ग बनाएंगे वो इतना ही बनेगा। ठीक है, तो इससे छोटा भी बन सकता है और इससे बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कह देंगे कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैटर करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट समरूप दे दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि समबाहु त्रिभुज। अब हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज होते क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिनकी दो भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। ठीक है, तो ये भुजा किसके? इसके बराबर है। और हम एक दूसरा बना देते हैं।
एक त्रिभुज ये है, तो मान लीजिए इसकी भुजा किसके, इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप है, तो नहीं समरूप होंगे, क्योंकि हमने इस वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर की हैं, और इस वाले त्रिभुज में मान लीजिए इसे ए, इसे बी और इसे सी, इसे पी क्यू और इसे आर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तो अलग अलग भुजाएं बराबर हैं। तो और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। समबाहु मतलब क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं एकदम बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, समबाहु। क्योंकि जब हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो जो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है वो बराबर होती है, और उनके कोण भी एकदम कैसे बराबर होते हैं। तो हम चाहे जिसको ही बराबर कर दें, फिर भी वो क्या होगा, त्रिभुज समरूप माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका चौथा देख लेते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पे हम समरूप की कुछ दो कंडीशन बता देते हैं, जिससे आप लोग को समरूप पहचानने में ज्यादा कठिनाई ना हो। तो पहली कंडीशन क्या होती है, समरूप, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि समरूप त्रिभुज के सभी कोण कैसे बराबर होने चाहिए। तो लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो समरूप त्रिभुज की भुजा होती है, ठीक है, भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज के सभी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब इसमें क्या कहते हैं, सभी कोण, मतलब कि मान लीजिए ये जो दिया है ये हमारा क्या है, ये समरूप एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक ये त्रिभुज है। तो ये हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो यदि इसका 60 डिग्री कोण है, ठीक है, तो इसका भी कितना 60 डिग्री कोण ही होना चाहिए। अगर हमारा ये 40 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण भी कितना 40 डिग्री होना चाहिए। अगर ये वाला 80 डिग्री कोण है, तो ये भी 80 डिग्री ही कोण होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों बराबर होने चाहिए। अब क्या है, संगत भुजा का अनुपात। अब अनुपात क्या होता है, मान लीजिए ये जैसे हमारी भुजा है, तो इसे क्या मान लेते हैं, जैसे इस वाली भुजा, ठीक है, ये हमारा छोटा है, तो इसलिए हम इसे पहले 2 मान लेंगे, ये हो गई। और इसका दूसरी भुजा क्या है, 4 और ये 6, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। और इसे क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर। तो इसकी ये भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। और अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12, तो अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो कैसा आएगा, एकदम बराबर आएगा। तो निकाल लेते हैं, जैसे अनुपात में क्या लिखेंगे कि पी क्यू बटे यहाँ पे ए बी बराबर, पी क्यू का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, और ए बी का मान कितना है यहाँ पे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा 2। और इसी प्रकार जब हम क्यू और आर देखेंगे, तो क्यू आर बटे बी सी, तो बी सी बराबर, अब क्यू आर यहाँ पे कितना है 8 है, और बी सी कितना है 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इसी प्रकार हमारे देखना, तो इनकी जो भुजाएं हैं एकदम सभी का बराबर मान आएगा। तो आप लोग इसकी 2 कंडीशन याद रखिएगा, ताकि आप लोग इसे पहचान सके, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि उनके संगत कोण, अभी हमने बताया है ना कि संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर, तो यहाँ पे कैसे लिख देंगे, बराबर, तो आ जाएगा बराबर।
हाँ, तथा दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। तो यहाँ पे बताया था ना कि अनुपात समान होना चाहिए, तो वही है, तो लिख देंगे समानुपाती। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब हमें जो ये दो युग्म दिए गए हुए इनके हमें दो भिन्न भिन्न उदाहरण बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि समरूप आकृतियां बताइए। तो समरूप आकृतियां हमने बताया था ना कि उनकी आकृतियां सेम होनी चाहिए, आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे पहली आकृति किसकी ले लेते हैं, त्रिभुज की। तो ये है हमारा पहला त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज, ये हमारा दूसरा त्रिभुज। तो ये आपस में कैसे हैं, ये समरूप है, ठीक है। अब इसका कितने दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। तो ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। और दूसरा किसका ले लेते हैं, वर्ग का। तो मान लीजिए ये हमारा वर्ग है, ठीक है। और दूसरा वर्ग क्या है, और दूसरा वर्ग ये है। तो ये भी क्या है, आपस में ये समरूप है। तो आकृति सेम है लेकिन इसका जो आकार है वो कैसा है, सेम नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये समरूप है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब समरूप नहीं है तो इसमें क्या लिखेंगे। तो पहला उदाहरण क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या वृत्त बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा वृत्त, ठीक है, एक वृत्त हो गया। और दूसरा हम क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। तो ये क्या है हमारा, ये आपस में समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक आकृति किसकी है, वृत्त की है, और दूसरी आकृति किसकी है, त्रिभुज की है। तो इसलिए क्या यहाँ पे लिख देंगे कि ये दोनों आकृतियां समान मतलब समरूप नहीं है। और दूसरा उदाहरण क्या देख लेते हैं, दूसरा एक आयत बना लेते हैं। और दूसरा क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आपस में समरूप नहीं है क्योंकि दोनों आकृतियां कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये हमारे पास दो चतुर्भुज हैं, तो आप लोग बताइए इनको देख के क्या ये समरूप है या नहीं। तो आप लोग क्या देंगे कि ये जो आकृतियां हैं दोनों कैसी हैं, अलग अलग है, तो समरूप नहीं होंगे। लेकिन ये दरअसल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहली कंडीशन के हिसाब से ये गलत है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, यदि दोनों आकृति के अनुपात समान हो तो ये कैसे समरूप माने जाएंगे। तो चलिए, हमने अनुपात निकालना बताया था ना, तो चलिए वैसे ही निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DA, ठीक है। तो DA बटे इसके बराबर PS SP, DA बटे SP। तो DA यहाँ पे कितना है, 3 है, और SP कितना है, 1.5 है, ठीक है। तो इसे हम काटेंगे तो 1.5 दूना कितना होता है, तो यहाँ पे 1.5 दूना 3, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये अब दूसरा क्या है, दूसरे PQ नहीं, इसमें देखेंगे AB। तो दूसरा है AB, दूसरा क्या है, AB बट्टे PQ। तो PQ बराबर कितना है, AB कितना है, 3, और PQ कितना है, 1.5। तो इसे भी काटेंगे तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर निकलेगा। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है कि इनकी जो अनुपात है ये बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ये चतुर्भुज दिया है ये समरूप है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हाँ, ये जो आकृति दी है ये चतुर्भुज समरूप है, ठीक है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ।